हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये जो चैनल है बच्चों 11th क्लास के लिए स्पेशल चैनल है। इसमें मात्र 11th क्लास की वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। यदि आप 11th क्लास में हैं तो इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर 1 का टॉपिक है फॉर्मलता, व्हाट इज ए फॉर्मेलिटी। चैप्टर 1 यानी क्लास 11th केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक है बच्चों आपका, यदि बात किया जाए भैया 12th क्लास के सोल्यूशन बिलियन जो कि एनसीईआरटी द्वारा चैप्टर 1 है, वहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर 11th क्लास के लिए शार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। जो हमारा मेन चैनल है शिव कोचिंग क्लासेस में, उसमें आपको 12th क्लास का सिलेबस कराया जाता है। कोई बच्चे यदि 12th क्लास है तो उसमें ज्वाइन कर सकता है। फॉर्मेलिटी है क्या बच्चों? एक प्रकार से जैसे हम किसी भी बिलियन में पदार्थ मिलाते हैं तो वो उसकी सांद्रता कहलाती है, लेकिन इन पर मिलाए जाने की मात्रा अलग अलग है, उनका मान अलग अलग है, और जिसमें भी मिला रहे हैं उनकी भी वैल्यू अलग अलग होती है। इनको ध्यान में रखते हुए इस सांद्रता का नाम कुछ अलग रखा गया। बोले भैया हम सांद्रता तो कहते हैं कि एक निश्चित, मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर पानी है, उस पानी में हम कुछ पदार्थ मिला रहे हैं तो हम जानते हैं कि उसका सांद्रता कहलाएगा। एक निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वो सांद्रता कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कहा गया कि भाई विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ग्राम अणुओं की संख्या या कि मोलों की संख्या या कि तुल्यांकों की संख्या। अब बोले भाई अलग अलग के लिए हम इसका अलग अलग नाम न दे दें। भाई ये बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नाम लाया गया। बोले भाई हम मान लीजिए किसी भी 1 लीटर आयतन की बात कर रहे हैं, उसमें हम विलेय के मोलों की संख्या मिला दें। चलो, किसी ने कहा नहीं हम ग्राम अणुओं की संख्या मिलाएंगे। अरे किसी ने बोला अरे भाई नहीं ग्राम तुल्यांकों की संख्या मिलाएंगे। तो बोले अरे यार ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हम इनको अलग अलग सांद्रता का नाम दे देते हैं। फिर बोले हम एक काम करते हैं, किसी का नाम नॉर्मलता कर देते हैं, किसी का नाम फॉर्मलता कर देते हैं, किसी का नाम मोलरता कर देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग नाम दिया गया। उसी में से एक हमारे भाई साहब है फॉर्मलता जी। फॉर्मलता है क्या कि जब हम किसी 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या मिलाते हैं, यानी 1 लीटर में हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं, विलेय की मात्रा मिलाते हैं, लेकिन वो किसमें यूनिट है, वो ग्राम शुद्ध द्रव्यमान में, तब उसकी जो सांद्रता होगी वो बिलियन की फॉर्मलता कहलाएगी। भाई ध्यान ये रखना है कि ये सांद्रता ही है, क्योंकि आपके मन में चलेगा कि सर ये सांद्रता आया कैसे, ये है क्या, कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पहले तो ये चीज शाब्दिक रूप से समझाना चाहता हूं एकदम सिंपल भाषा में, कि किसी भी बिलियन में आप कोई भी पदार्थ मिलाओ तो वो उसकी प्रेजेंटेशन, मतलब कितना मात्रा उसमें मिला है, वो उसका कहलाएगा बच्चों क्या, सांद्रता। क्या कहलाएगा, सांद्रता। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारे पास कोई भी पदार्थ है, उसको हम किसी बिलियन मिलाते हैं तो वो उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा सांद्रता। मतलब कितना अधिक मात्रा में मिला है, कितना कम। जैसे आप लोग पढ़ोगे तनु बिलियन, सांद्र बिलियन। अधिक मात्रा में है तो सांद्र, और कम मिला है तो तनु। मतलब जैसे 1 लीटर में 500 ग्राम आपने शक्कर मिला दिया, बोले सांद्र हो गया। 100 ग्राम मिला है तो थोड़ा सा तनु हो गया, और कम मिला है 10 ग्राम तो तनु हो गया। तो वो सांद्रता को व्यक्त करता है। अब इसमें ये बोला गया कि हम 1 लीटर बिलियन लिए हैं, अब इसमें विलेय तो मिला रहे हैं, लेकिन उसका यूनिट किसमें, ग्राम शुद्ध द्रव्यमान में है। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती है, जिसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो बिलियन का लीटर में आयतन, मतलब एक फिक्स 1 लीटर दे दिया गया कि 1 लीटर में ही उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या 1 लीटर है। अब देखो, जैसे हमने आपको इसके पहले मोलरता समझाया था कि मान लीजिए 1 लीटर में आयतन में विलेय के मोलों की संख्या आ जाए तो वो मोलरता कहलाती है। देखो ना, सांद्रता को व्यक्त करने के अलग अलग नाम के आधार पर इनका अलग अलग थोड़ा सा मतलब इनको डिवाइड कर दिया गया है कि इनकी यूनिट अलग अलग है। विलेय की मोलों की संख्या आ गया तो भाई बोलो मोलरता आ गया, मोलरता मोलरता। लेकिन यहां पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान के रूप में है तो फिर बोले भैया हम फॉर्मलता बोलेंगे, अलग अलग है। यहां पर समझ रहे ना, जैसे पानी है, पानी में आप शक्कर डालोगे तो उसका अलग बिलियन बन जाएगा, नमक डालोगे तो कुछ उसका और अलग बिलियन बन जाएगा, उसी में आप मात्र चाय पत्ती डाल दो तो चाय बन जाएगा, दूध डाल दो अलग सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बोला गया कि हम विलेय तो मिलाएंगे, लेकिन विलेय की यदि मोलों की संख्या रहेगी तो वो मोलरता कहलाएगी, और यदि ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या रहेगी तो फॉर्मलता कहलाएगी, और यदि ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी तो वो कहेगी तुल्यांकी, मतलब नॉर्मलता कहलाएगी। तो इनके मिलाने के ढंग के आधार पर इनका नाम दिया गया बच्चों। तो फॉर्मलता क्या है, किसी विलेयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या।
अब देखो बच्चों, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ना, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं थोड़ा सा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। भाई विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बोला है ना, तो संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। समझ में आया? मतलब इसकी संख्या निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान करेंगे और विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणा में 1 बटा बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। अच्छा, अब देखो बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे देता है, फिर आप लोगों को कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि सर हमने तो पढ़ा है लीटर में और ये तो गलत है, मिलीलीटर में आ गया तो हम नहीं जानते सर। इसके भागीदारी आप होंगे क्योंकि आपने पढ़ाया है। रुको जरा, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ क्लियर होगा। ये ग्राम सूत्र द्रव्यमान रहने दो। एक काम करता हूं बच्चों, यहां पर लीटर है, इसको हम एमएल में बदलेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे और यहां पर आपका हो गया बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फॉर्मलता को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। विलेय के द्रव्यमान को हम किससे दर्शाएंगे बच्चों? बताओ। विलेय के द्रव्यमान को हम जानते हैं विलेय की मात्रा, जिसे बोलते हैं डब्ल्यू बी बटा सूत्र द्रव्यमान मतलब एफ एम गुणा 1000 है। लेकिन यहां पर भी हमारे पास आयतन लेकिन एमएल में होना चाहिए, तभी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अन्यथा फिर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ध्यान रखें बच्चों, ये हमारे पास फार्मलता का सूत्र निकलकर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फार्मलता, जिसे कहते हैं फार्मेलिटी। 11th क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है बच्चों। अब इससे एक हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, आंकिक क्वेश्चन, जो कि आपकी 11th क्लास में आता है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml बिलियन में घुला है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कितना हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। हल करते हैं बच्चों, यहां पर देखो NaCl की मात्रा, मतलब वेट दे के रखा है WB 5.85। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका ग्राम सूत्र द्रव्यमान यानी सूत्र भार, NaCl का सूत्र भार FM। कैसे निकालते हैं बच्चों? सोडियम का होता 23 और क्लोरीन का होता 35.5, यानी कुल मिलाकर आ गया 58.5। ठीक है, चलेगा इतना? चलाएंगे तो चलेगा। अब यदि कहा जाए कि 200 ml बिलियन में, यानी भी ml दे के रखा है, कितना? 200 ml, तो फार्मलता का फार्मूला क्या होता है? WB बटा FM गुणा 1000 बटा VML। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। WB का मान कितना है? 5.85 और इसका मान कितना है? 58.5 गुणा 1000 बटा VML कितना? 200। 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, दशमलव हम हटाना चाहते हैं। दशमलव यदि हटाएंगे, देखिए 585 हो गया और इधर 58.5 था तो ये हो गया। इसके बाद आपका एक अंक है तो 10 का ऊपर गुणा, इसके बाद 2 अंक है तो यहाँ पर आपका 2 जीरो का गुणा, बाकी आपका 10 है ये बटा 2 है ये, इससे ये कट गया, 00 से ये कट गया, 1/2 आया, मतलब 0.5 आया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 1/2 कहो चाहे 0.5 कहो, तो ये आपके पास फार्मलता का यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो ऐसे में आप लोग कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लियर कर लेंगे बच्चों। और 11th क्लास का मैंने फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे सजेशन दे देना चाहता हूँ कि 11th क्लास का स्पेशल चैनल है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं तो 11th क्लास के लिए स्पेशल चैनल है। और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। और यदि इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं या तो ऐप से भी नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।